खुशामदीद। हम में से बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं या उस राज से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी ज़ुबान पर अबूर हासिल कर सकें। हमें अक्सर गुफ्तगू या तहरीर में मुश्किलात का सामना होता है, और उर्दू हो या अंग्रेज़ी, दोनों ही की नाव हमारे यहाँ तो डूबी हुई है। इज़हारे ख़याल एक बुनियादी ज़रूरत है और हम इसी में नाकाम हो जाते हैं। हम अपने ख़याल को, अपनी सोच को मुकम्मल तौर पर दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते। हमारे जुमलों में एक अधूरेपन का एहसास होता है। इज़हार के लिए मुनासिब और मौजूं लफ्ज़ नहीं मिलते, रवानी और तसलसल नहीं पैदा कर पाते, और बहैसियत तालिब इल्म ये मसला हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर देता है। चुनांचे इस वीडियो में हम मुताले कुतब की इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहमियत के मुतल्लिक कुछ बात करेंगे। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा का जुमला इस सूरत हाल पर सादिक आता है कि ज़ुबान ख़याल का वतन होती है। यानी जब हमारे पास ज़ुबान की पुख्तगी ही नहीं है तो ख़याल की इमारत कभी भी मज़बूत नहीं हो सकती। दोनों चीज़ें लाज़िम व मलज़ूम हैं। इंसानी ख़याल, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र की ताकत ज़ुबान के साथ यानी इज़हार की ताकत के साथ मुंसलिक है। हमारे ख़याल को, हमारे तसव्वुर को लफ्ज़ों के पैराए में ढल कर निखरने की ज़रूरत है, और इसी तरह ज़ुबान ख़याल और तसव्वुर के बग़ैर ख़ाम है, क्योंकि ज़ुबान की तामीर ही जज्बात और एहसासात के इज़हार की मुतकाज़ी है। चुनांचे साबित ये हुआ कि कमज़ोरी सिर्फ़ ज़ुबान के इस्तेमाल या उसमें महारत में नहीं है, बल्कि यकीनन हमारे फ़िक्र और ख़याल की परवाज़ भी बुलंद नहीं है, वो भी किसी शिकंजे में कैद है। वो क्यों कैद है? सोचने और तसव्वुर करने का अमल, तख्लीक करने का अमल इल्म मांगता है, वसी इल्म, गहरा इल्म, और बुनियादी तौर पर इल्म का हसूल किताबों के ज़रिए मुमकिन है। लेकिन याद रहे कि बेशुमार, लातादाद और अनगिनत किताबों के ज़रिए, ना कि निसाब में शामिल उन किताबों का इल्म जो एक मुकर्ररा और दरमियानी सतह से ज़्यादा नहीं है। अगर इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बात की जाए तो 10% लोगों के अलावा बाकी लोग तख्लीकी तहरीर के हिस्से में नाकाम हो जाते हैं। वजह यह है कि सोच को जो वुसअत चाहिए थी, जिस हद तक आपका ख़याल पुख्ता होना चाहिए था, जो ठहराव लेकर आना था, जायज़ा लेने, जांचने की जो सलाहियत पैदा करनी थी, वो नहीं हो सकी। और अगर बिलफ़र्ज़ ख़यालात हैं तो उन्हें जामे अंदाज में लफ्ज़ों का जामा पहनाकर खूबसूरत तहरीर बनाना हमारे बस की बात नहीं है। अगर इस नुक्ते को आसान करने के लिए मिसाल दूँ तो इम्तिहान के बाकी हिस्से में आपसे सवालात किए जाते हैं, उनका जवाब लिखने का अंदाज़ फ़र्क है और तख्लीकी तहरीर का अंदाज़ मुख्तलिफ है। लेकिन देखा यह गया है कि तख्लीकी तहरीर का खाना पुर करने के लिए अक्सर तलबा और तालिबात सवाल के जवाब की तरह चंद सतूर में मुद्दा बयान करके फ़ारिग हो जाते हैं। और फिर एक और मसला ये भी है कि एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो सवालात के जवाबात में भी
मुकम्मल जवाब नहीं देते, बल्कि जिस तरह पहली जमात में सवाल किया जाता है कि हाथी को किसने बनाया और हम जवाब देते हैं कि हाथी को अल्लाह ने बनाया, ये कह के फारिग हो जाते हैं। हमें ये समझना है कि दोनों ही का अलग अलग अंदाज़ है, क्योंकि बात करने का, उसे दूसरों तक पहुंचाने का, ख़ुसूसन जब तहरीर की शक्ल में हो, एक ढंग होता है, एक सलीका होता है। चुनांचे जब आप ये सवाल करते हैं कि उर्दू के इम्तिहान में या अंग्रेज़ी के इम्तिहान में किस तरह जवाब देने चाहिए, किस तरह एक मुकम्मल जवाब लिखा जाए जो बेहतरीन की तारीफ़ पर पूरा उतरने वाला हो, और ये सवाल बहुत आम है आजकल। और अगर तख्लीकी तहरीर की तरफ आ जाएं तो वहाँ तो वैसे ही हालात कुछ इस तरह के होते हैं कि जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा, याद नहीं। तो असल में उलझन ये है कि हम कैसे और किस तरह के सवालात के ज़रिए एक फ़ॉर्मूला मांगते हैं। जिस तरह साइंस के फ़ॉर्मूले होते हैं और वो आपकी उम्र के साथ साथ दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं, लेकिन ज़ुबान पर अबूर हासिल करने का जो सादा और आसान सा फ़ॉर्मूला था किताब से दोस्ती का, वो हमने भुला दिया। और अब अगर आप किसी नौउम्र को ये मशवरा दें या ये दरख्वास्त करें कि वो किताबें पढ़ना शुरू करें, तो वो आपको पहली नज़र में ये एहसास दिलाएगा कि उसे आपकी ज़हनी हालत पे शक है। यूँ कहना चाहिए कि बहुत कुछ हासिल करने की, या अगर एक तालिब इल्म के बारे में बात की जाए तो माज़रत के साथ ग्रेड्स की दौड़ में हमने इसे पसे पुश्त डाल दिया है। बहैसियत माशरा हमने इसकी तरगीब नहीं दिलाई और इस रीत और इस रिवाज को अपनी ज़िंदगियों से निकाल के फेंक दिया। ये हमारे माशरे का एक अलमिया है कि एक ऐसी आदत जो बहुत बचपन से हमें अपने बच्चों के अंदर पैदा करनी चाहिए, या अगर आप तालिब इल्म हैं तो एक ऐसी आदत जो इस वक्त रासिख होनी चाहिए थी, आपके अंदर पैदा हो चुकी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी, और तकरीबन एक पूरी नस्ल इस जुल्म का, इस ज़्यादती का शिकार हो चुकी है। हमने किताब से रिश्ता नहीं बनाया, मुताला कुतब का मशगला नहीं पाला। तो मुताला कुतब का मौजू तो नहायत वसी है, क्योंकि इसके असरात नहायत कीमती और गहरे हैं, लेकिन इस वक्त हमारा मौजू इम्तिहान के हवाले से बात करना है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अगरचे आपके ये सवालात कि मज़मून किस तरह लिखते हैं, कहानी कैसे लिखते हैं, इंशाइया क्या होता है, वगैरह वगैरह, बहुत जायज़ हैं और बहुत अहम हैं और इनके जवाब मिलने चाहिए। और हमने भी इस सिलसिले में ऐसे सवालात के तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश की है और कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी और पहला सवाल तो ये है कि लिखें कैसे। झिझक के मारे हम बेबाकी से ये कह तो नहीं पाते, मगर कई पर्दों में ज़बान पर लाते हैं। हम झुंझला कर पूछना यही चाहते हैं कि लिखना कहते किसे हैं और हम क्या लिखें और क्यों लिखें। तो इसका जवाब ये है कि लिखना से मुराद यहाँ अपने ख़याल, अपनी सोच का इजहार होता है। लेकिन वही बात जो पहले अर्ज़ की कि अगर ख़याल ही वसी नहीं है तो फिर आपके कलम की क्या मजबूरी है कि वो चलना शुरू कर दे। तो अगर आप तालिब इल्म हैं तो इसका जवाब ये है कि किताबें पढ़ना शुरू कर दें, मुतालिया कुतब की आदत डालें। रात को सोने से पहले एक खुराक से भी काम बन जाएगा, सुबह दोपहर शाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
देर से सही, लेकिन शिकवे में वक्त मज़ीद ज़ाय मत करें। ख़जाने की कुंजी तो जब भी मिले गनीमत ही होती है। और अगर आप उस्ताद हैं तो आजिज़ाना दरख्वास्त है कि फिर हर रोज़ अपने बच्चों को ये तरगीब देना शुरू करें, और ज़रूरत पड़े तो उनको किताब हाथ में पकड़ाएं, जिस तरह जायज़े का सफ़ा हाथ में पकड़ाते हैं। और फिर देखें कि अभी साल का आगाज़ है, अगर ये आदत अपना ली जाए तो साल के आखिर में आपकी लिखने की सलाहियत में नुमायाँ फ़र्क होगा। क्योंकि ज़ुबान कोई भी हो, उसके सीखने का तरीक़ यही है कि आप अच्छा बोलने वालों को सुनें और अच्छा लिखने वालों को पढ़ें, और इसकी कोई हद नहीं है। तो ये एक ऐसा मौजू है जिस पर मुख्तलिफ़ ज़ावियों से एक तवील गुफ्तगू हो सकती है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने इस हकीकत को बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में बयान किया है कि इल्म जन्नत का मेवा है, जिसने खाया है वही इसकी लज़्ज़त खूब जानता है। कहने और बयान करने से इसकी कैफ़ियत ज़ाहिर नहीं होती। चुनांचे अगर आप एक बार ख़ुद चख लें तो फिर इससे दूर नहीं रह सकेंगे और इसकी धुन में खो जाएंगे। करना कुछ ज़्यादा नहीं है, लाइब्रेरी को शर्फ़ ज़ियारत बख्शना है, और जो किताब आपको अच्छी लगे उसे उठाएं, उसे देखें और उसे पढ़ें। किताबें ख़रीदना शुरू करें। हमारे कपड़ों और जूतों से ज़्यादा महंगी नहीं हैं, ये तो तय है। और हाँ, तोहफ़े देने से मोहब्बत बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, और अगर तोहफ़े में किताब दे दी जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सुरूर इल्म है कैफ़े शराब से बेहतर, कोई रफ़ीक नहीं है किताब से बेहतर। अगर मेरी गुजारिशात आपकी तबीयत को तंग नहीं कर सकीं तो आपका अगला सवाल ये होगा कि कौन सी किताब पढ़ें। तो इसका तफ़सीली जवाब अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।